बड़ौद के विधायक साहब, बिल्कुल हम सहमत हैं इनसे। किसी भी पार्टी से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी बात यह कि ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। ऐसे कानून यदि आ रहे हैं जो ये बताते हो कि नहीं, बाप का अधिकार नहीं है, पिता का अधिकार नहीं है, माँ का अधिकार नहीं है, और कोई भी लेके भग जाए उसका अधिकार है, उसको बचाने के लिए कानून यदि आ रहे हैं, तो ये गलत है। ये इसका पक्षधर कम से कम मैं तो नहीं हो सकता, चाहे से कोई भी लाए। बहुत क्लियर कट है, बहुत क्लियर है। जिसको भगना है भगो, जिसको यहाँ भगना है भगो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लाओ हिसाब करो, हमने जितना खर्चा किया, जो लड़का भगाने को तैयार है वो लड़का उतना पैसा दे जाए। लड़की के माँ बाप बता देंगे हमने पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा किया, उतने पैसे दे जाओ। इमोशनल वैल्यू की तो अभी हमने बात ही नहीं करी। हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस की बात होती है। आ जाओ, ऐसे कर लो। ये पंचर छाप फटीचर लोग हैं, साले टपोरी, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। श्री फरहाद, मजनू, लैला टपोरी हैं, 2 कौड़ी के 2 टके के टपोरी, है ना। इन्हें तो हम किसी का घर बर्बाद करने नहीं दे सकते, बहुत क्लियर है। अब आती दूसरी बात कानून की। ये तो हो गई इनकी भाषा में इनकी बात, है ना। 9 मंथ पेन, हाँ वो सारी बातें हैं कभी जी। अब आते दूसरी बात पर। कोई भी कानून बने उसमें बड़ा स्पष्टता के साथ एक बात होनी चाहिए, बड़ी स्पष्टता के साथ। माँ बाप ने यदि किसी भी शादी पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस पर यदि ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि माँ बाप के साथ एक ही घर में वो बच्चा 1 साल तक रहेगा, और 1 साल बाद इसका डिसीजन होगा। बालिग के लिए बोल रहा हूँ, नाबालिग की तो बात ही खत्म हो गई, इसकी तो सुननी नहीं। तू हट साइड में, कहाँ आ गए, तो कौन है। मैं बालिग की बात कर रहा हूँ, 24, 25, 26 साल, 27 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। हाँ, यदि माँ बाप ने ऑब्जेक्शन उठा दी कि नहीं हमें इस शादी में ऑब्जेक्शन है, तो 1 साल तक अपने आपको एक ही घर में अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा। और यदि वो, या तो वो मान जाए या आप मान जाओ, 1 साल बाद फिर सुनवाई होगी। और 1 साल में यदि ऐसा कहीं से भी ऑब्जेक्शन आता है कि ये हमारे साथ नहीं रह रहा, 1 साल और बढ़ गया या नहीं रह रही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं, गलत तो नहीं है ना। दूसरी बात, ऐसे कोई भी प्रेम विवाह कोई भी किसी से भी कर रहा है, इंटर रिलीजियस हो, इंटर कास्ट हो, फलाना हो ढिकाना हो, तो एक एफिडेविट और भरवाना चाहिए दोनों से कि हम आजीवन मरते दम तक अपने माता पिता की बिल्कुल अच्छे से सेवा करेंगे। और इसके लिए एक हेल्पलाइन होनी चाहिए। माँ बाप को एक फ़ोन दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। इतना पैसा बट रहा है सर, एक फ़ोन में थोड़ी कुछ बिगड़ जाएगा, 250-300 रुपये का फ़ोन पड़ेगा, एक ही उसमें वो होना चाहिए डायल करने के लिए, वो सीधे हेल्पलाइन ही जाएगा बस। हाँ, ओल्ड एज हेल्पलाइन सबके लिए होनी चाहिए, सारे कामों के लिए। पुलिस बुलानी तो भी वही, बस उसमें जाके बोलते भैया वो बच्चे ख्याल नहीं रख रहे, ठीक है। तो कहाँ, अच्छा तुमको इसलिए थोड़ी पाल पोस के बड़ा किया कि तुम जाके अब लुब 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 करते घूमो, हैं। हाँ, सीधी बात है, सौदे की बात है। तुमको पैदा ही इसलिए किया कि हमको बुढ़ापे में कौन देखेगा, खत्म हो गई एकदम दो टूक बात। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा कि तुमको पालें पोसें पढ़ाएं लिखाएं, तुम्हारे नखरे उठाएं, तुम टेढ़ा बोलो तो सुने, हैं, और उसके बाद तुम टाटा बाय बाय करके भाग जाओ। संपत्ति तुमको सारी चाहिए, तो हराम में थोड़ी आए हो। राइट सबको मालूम है, ड्यूटीज़ किसी को नहीं मालूम। न लड़के को मालूम, न बहू को मालूम, न बेटी को मालूम, किसी को नहीं। राइट सबको मालूम है। बुड्ढे के पास इतना पैसा है, ये मालूम है क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग खुद संस्कारी नहीं हो, आप संस्कार दे नहीं पा रहे अपने बच्चों को। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बाबू। आज तुम चीख लो, कल वो बड़ा हो जाएगा। आज तुम मार लो, कल वो बड़ा हो जाएगा, कल उसकी बारी है या हो जाएगी, है ना। फिर तैयार है ना, फिर रोना मत उस समय। मेरे शब्द कड़वे होते हैं लेकिन बड़े सीधे सटीक होते हैं। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं जानता भाई साहब, है ना। मुझे शब्दों को अच्छी तरह से पिरोना नहीं आता है, शहद में घोल घोल के पिलाना नहीं आता है। क्योंकि देखो, ना तो तुम बाबू शो ना हो, है ना, और ना इधर कोई थाली भगोना है। एकदम सीधी सीधी बात है। सीखना है सीखो, ना सीखना मत सीखो, है ना। सीखोगे अच्छे में रहोगे, ठीक है ना। चलिए, तो मैं तो इनसे सहमत हूँ। दूसरी बात, इन्होंने एजुकेशन को लेकर बोली एजुकेशन इतना महंगा हो रहा है, इस पर कोई रोक क्यों नहीं। माननीय महोदय को शायद एक बात मालूम नहीं है कि स्कूल कॉलेजों की फ़ीस जो है उसका निर्धारण जो है वो राज्य सरकार करती है, ठीक है। तो माननीय
अपने राज्य सरकार आपके पास जो है उससे फीस का निर्धारण कराइए, और आपके पास EOW है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, आप उससे पर्चा खुलवा दीजिए, इनका FIR करवा दीजिए, सारे स्कूल कॉलेज वालों का छापा मारो, करो इनको सबको। इनके शब्द सीधे मोदी मोदी जी तक पहुंचने चाहिए, और बिल्कुल इनके कहे हुए पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश में चल रहे 80% इंस्टीट्यूशन कांग्रेसियों के हैं, 80%, बाकी 20% बाकी सारे हैं, जिसमें कॉरपोरेट्स भी हैं, जिसमें पैसे वाले लोग भी हैं, जिसमें कुछ बीजेपी के नेता भी हैं। हाँ तो पिसने दो ना, उसमें क्या दिक्कत है, अपना कोई रिश्तेदार थोड़ी है। सब क्या छापे पड़ना चाहिए, मन की बात से सहमत हूँ। आप लोग हैं कि नहीं?